5 के क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको बोला था यहाँ तक आप कर लें, और आई होप सो आप सभी ने कर लिए होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करना है आज हमें, जो कि 17 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 से बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है ये आपका। जैसे उसमें स्क्वायर पीस ऑफ टिन था, यहाँ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन है, शीट है, सॉरी, वहाँ स्क्वायर पीस ऑफ शीट थी, यहाँ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, मान लो 45 बाय 24 की, ये 45 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है। इससे हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। कितना स्क्वायर कट करें हर कॉर्नर से, सो दैट इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी भर सकें। सपोज कर लो एक हमें गत्ते की शीट दी हुई है, और इसको हम कट करेंगे तो एक मिठाई का डब्बा हमें बनाना है। तो कितने लड्डू या कितने किलो मिठाई तुम इसके अंदर डाल सकते हो मैक्सिमम, ऐसा कितने सेंटीमीटर तुम्हें इसको यहाँ पर कट करना चाहिए। तो ये तुम्हारा एक लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो मान लो हम लेट x सेंटीमीटर, ये जो कट कर रहे हैं हम x स्क्वायर में, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं अपना इस तरफ। यहाँ पर हम लेट x सेंटीमीटर बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, ये हमने मान लिया। बिल्कुल, क्यूबॉइड ही बोलो या डब्बा बोलो एक ही बात है भाई, क्यूबॉइड बोलो या डब्बा बोलो एक ही शेप है वो। तो x सेंटीमीटर बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है, ईच कॉर्नर। अब आप x सेंटीमीटर तो कट कर रहे हो, तो आपकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी बनेगी, फिर आपकी लेंथ बनेगी 45 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी बनेगी आपकी, फिर ब्रेथ बनेगी आपकी इसमें 24 माइनस 2x, ठीक है, ब्रेथ आपकी बन जाएगी 24 माइनस 2x। लेंथ बनेगी या हमारे पास नई ब्रेथ बनेगी। बिल्कुल, सभी का नेट प्रॉब्लम चल रहा है। हाइट बोल लेते हैं भाई, हाइट होगी इसमें, जो हम जो कट कर रहे हैं कॉर्नर, वही हमारी हाइट बनने वाली है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हमारी हाइट बनने वाली है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपके पास, या वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, वो आप लगाओगे L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम बनेगा 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू में x, ये आपका पूरा वॉल्यूम बनेगा बॉक्स का। ठीक, ये बॉक्स का वॉल्यूम बनने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो। ये v क्या बन गया आपका, 45 माइनस 2x, और इनकी ना x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करा दो। विथ ट्रिपल फंक्शन से बढ़िया हम दो फंक्शन बना लेते हैं उसको, 24x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आपका v फंक्शन बन गया, यानी कि वॉल्यूम का एक फंक्शन बन गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन यही है कि इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आपको ढूंढना है x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम x चलेंगे। यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाय dx करेंगे, तो हम इसमें u इंटू वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, u इंटू वी। तो जब हम पहले डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे, 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस 45 माइनस 2x को एज इट इज रखकर डेरिवेटिव करेंगे अपना 24x माइनस 2x स्क्वायर को, ठीक है। ये हमने u इंटू वी के तरीके से, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाकर हम डेरिवेटिव को फाइंड कर। तो क्या बनेगा अब इसके अंदर,
यहाँ देखिए ये हमारा बना, और इसमें अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा dv बाई डी एक्स क्या बनता है। देखो इसमें से तो -2 बचेगा आपका, तो -2 24x माइनस 2x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका -4x, तो यहाँ आ जाएगा -4x 45 माइनस 2x। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपना फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, तो dv बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस का 48x, सिर्फ कैलकुलेशन है, माइनस का 48x प्लस का 4x², 45 इंटू 4 हो जाएगा आपका 180, 180x, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 8x। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि 4x², इसमें से आप प्लस करोगे तो माइनस का बचेगा 40, और वो माइनस का 220 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस का 220x बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप क्या करोगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको पुट करोगे dv बाई डी एक्स को 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर आप पुट कर रहे हो उसको, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4x² माइनस 220x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप x भी कॉमन ले लोगे और 4 भी कॉमन ले लोगे तो आपका बनेगा x माइनस, एक तो कुछ ज्यादा ही बन रहा है भाई, 54 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। एक सेकंड अभी देखते हैं भाई इसमें। सो dv बाई डी एक्स दोबारा से निकाल रहे भाई, काफी गलतियां हो रही थी उसमें, तो दोबारा से निकालते हैं एक बार। तो 24x माइनस 2x² माइनस का 2 प्लस 45 माइनस 2x 24 माइनस 4x, बिल्कुल ठीक। इसको अब सॉल्व करते हैं, माइनस का 48x प्लस का 4x², 180, 45 4 जा, तो ये बना आपका 180x माइनस का, और यहाँ बना माइनस का 48x, और ये बना आपका प्लस 8x²। अब ठीक है, ठीक है। अब ये 12x² आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1080 के साथ आप 96 और जोड़ दो, 180 के साथ 96 और जोड़ दोगे तो 6 और 276 आ जाएगा, माइनस का 276x और प्लस का 1080, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर आप 12 को कॉमन लेते तो पूरा 12 कॉमन आ रहा है, x², 12 दूनी 24 और 3 36, 23x, और 12 1 12, 12 9 और 0, 90 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको 4 क्रिटिकल पॉइंट हम डालते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ बनेगा आपका x², अब 18 5 हो जाएगा इसके फैक्टर, 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू 0, तो x माइनस 18 माइनस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके बनेंगे दो वैल्यूज बनेगी, x माइनस 5 और x माइनस 18, तो यहाँ x की वैल्यू बन रही है 5 और 18। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें से, अब यहां से देखिए आप, अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है, अब हमारा सेकंड काम क्या है इसमें, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालकर इन पॉइंट्स को उसके अंदर पुट करना है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट हमारा जो बनता है इसमें, वो ये बनता है कि हम जो ये आपने निकाले हैं पॉइंट, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, वो बनेगा आपका 24x माइनस का 276, और हमें चाहिए मैक्सिमा वाला पॉइंट। देखो x इक्वल टू 18 डालोगे, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे एट x इक्वल टू 18 पर, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव,
और डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे 5 पर तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो x इक्वल टू 5 जो होगा हमारा इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। तो हमें पता लग गया कि हमें कितने सेंटीमीटर कॉर्नर से कट करना है। हमें 5 सेंटीमीटर हर एक कॉर्नर से कट करना चाहिए सो दैट हमारा जो वॉल्यूम आए वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, इस सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, बिल्कुल उसी सेम टाइप के क्वेश्चन को हमने दोबारा कर लिया। इसमें बोला है कि अगर रेक्टेंगल को एक सर्कल के अंदर रखना है, एक रेक्टेंगल को आप अगर एक सर्कल के अंदर रखते हैं तो जब हम इस रेक्टेंगुलर को मैक्सिमाइज करने पे आएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि रेक्टेंगुलर का अगर हम मैक्सिमम इसमें निकालेंगे कितना लार्जर लेस पॉसिबल हो सकता है, तो जैसे ही हम इसको लार्जर से यानी कि रेक्टेंगुलर को मैक्सिमाइज करेंगे तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज होने के बाद क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है उसको आप कैपिटल आर मान लो। सर्कल की रेडियस है तो आप कैपिटल आर मान लो इसको। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखो एक ए बी सी डी आपने रेक्टेंगल ले लिया। कंसीडर करो, लेट ए बी सी डी, लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ, with center O and रेडियस आप कितनी बोल रहे हो, कैपिटल आर बोल, एंड रेडियस आर, एंड लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल फिक्स्ड इन ए सर्कल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो आपकी इसमें लेंथ और ब्रेथ, जहां आप इसको मैक्सिमाइज करोगे रेक्टेंगल को, वहां पर एक स्क्वायर बन जाएगा। ये करना चाहिए। देखो इसके लिए हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, आपको रेक्टेंगल में लेंथ, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया आपका आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपका एरिया ऑफ एबीसीडी बनेगा रेक्टेंगल का। ठीक है ना। अब अगर आप एरिया या यहाँ लेट कर लो, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, अभी आपने माना ए। ठीक है, उस ए का जो फॉर्मूला बनाया आपने लेंथ इनटू ब्रेथ बनाया। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल सीबीडी मान लो, सीबीडी, ये आपने ट्रायंगल लिया। इसमें अगर आप देखो तो लेंथ का, इसमें आप पाइथागोरस लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, पाइथागोरस। इन ट्रायंगल सीबीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ये हम थ्योरम लगा रहे हैं पाइथागोरस की। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, बीसी का जो स्क्वायर आ रहा है वो बीडी के स्क्वायर जमा सीडी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब बीसी का स्क्वायर क्या है हमारा, 4r स्क्वायर है, और बीडी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये तो। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास एक एल स्क्वायर या बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और अगर बी की वैल्यू बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ रहा है। ऐसा हमने क्यों किया है, देखो अभी हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, रेक्टेंगल को। और रेक्टेंगल के अंदर अभी हमने एरिया लिया लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों डायमेंशन किसकी है, रेक्टेंगल की है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करना चाहिए। अब हमने क्या करा, ब्रेथ को एक रेडियस और एल में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि अब हम इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे वो हम एल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसको कर सकते हैं। देखो डेरिवेटिव हमेशा, कोई भी फिगर हो हमेशा उसकी डायमेंशन की रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपका जो एरिया होगा वो आ जाएगा आपका एल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
4r² माइनस l²। ये बात समझने वाली बात है। अगर आप इसको l इंटू बी रखते तो दोनों डायमेंशन उसकी थी रेक्टेंगल की, और दोनों डायमेंशन के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते। जब तक एक डायमेंशन कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक आप उसमें डेरिवेटिव नहीं कर सकते। इसीलिए हमने डायमेंशन किसके लिए, सर्कल की रेडियस का फायदा उठाया, और ब्रेथ को हमने रेडियस और लेंथ में के ऊपर डिपेंड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंथ की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरा एरिया किस पे आ रहा है, और आर क्या होगा इसके लिए, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, आर क्या होगा इसके लिए, कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंशिएट करोगे आप इसको डीए बाई डीएल करके। ठीक है, तो एक जगह तो आ जाएगा ये 1/2 स्क्वायर रूट 4r² माइनस l² इंटू -12 कर दोगे, -12 इंटू एल भी साथ में है, इंटू एल प्लस, जब एल का डेरिवेटिव कर दोगे तो इतना ही बचेगा, स्क्वायर रूट 4r² माइनस l²। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका माइनस का l² स्क्वायर रूट 4r² माइनस l² प्लस, अब कैलकुलेशन देखते जाओ आप, प्लस स्क्वायर रूट 4r² माइनस l²। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -l² प्लस 4r² माइनस l² और अपॉन में स्क्वायर रूट 4r² माइनस l²। तो अब आप क्या करोगे, पुट करोगे इसको डीए बाई डीएल को 0 के बराबर। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, डीए बाई डीएल को 0 के बराबर पुट कर दोगे, तो यहां से आपका क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्या पॉइंट आ जाएगा क्रिटिकल, 4r² इज इक्वल टू 2l² आ जाएगा। तो यहां से आपके पास l² की जो वैल्यू आएगी वो 2r² आएगी। अब आप क्या करोगे, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर आपका क्या बना, ये 4r² माइनस 2l² बना, और यहां पर आप इसको स्क्वायर रूट 4r² माइनस l² लिखोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एल करोगे, तो यहां से आप d2a बाई dl² निकाल कर उसमें l की वैल्यू ये पुट करके आपको ये दिखाना है कि ये लेस देन 0 बनना चाहिए। ये आपका काम है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। मुझे यहां दिखाना है कि ये ब्रेथ जो है, इस ब्रेथ की जो वैल्यू बने वो भी 2r² बन जाए, यानी कि √2r बन जाए। यहां से l की वैल्यू कितनी आई है, l की वैल्यू आई है √2r, और अगर ब्रेथ की वैल्यू भी ये बन जाती है √2r, तो इसका मतलब जहां मैक्सिमाइज हो रहा है वहां क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ मैं l² की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4r² माइनस 2r², और यहाँ पर आ जाएगा, ये भी वैल्यू आ जाएगी √2r। इसका मतलब जहां मेरा मैक्सिमाइज हो रहा है वहां l और b क्या है, सेम बन रही हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ d2a बाई dl² एट l इक्वल टू √2r आपको शो करना है कि ये लेस देन 0 बने। ये आपका मैं टास्क दे रहा हूँ करने को। इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना और उसमें l की वैल्यू √2r पुट करके आपको लेस देन 0 दिखाना है। ये आपका काम है अब। ठीक है ना, तो ये अब आप करके दिखाएंगे और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।